लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज़ करके एक चीज़ होती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज़. वी गोना टॉक अबाउट दैट टुडे. Hey, what's up guys? Abhishek here from Auroflix. Today we are going to talk about the law of diminishing values. Okay, there is a law which talks about as the price increases of a certain thing, the difference in price slowly reduces the value add that you get for that difference in price. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ लेते हो एक सर्टेन अमाउंट पे, अब वो चीज़ से एक बेटर चीज़ अगर है उसी कैटेगरी में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स है उसके अंदर, तो जो प्राइस डिफरेंस है धीरे धीरे क्या होता है, वो प्राइस डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 10,000 रुपये का एंड्रॉयड फ़ोन लोगे, ठीक है, तो वो आपको कुछ वैल्यू दे रही है. करेक्ट, दैट इज गिविंग यू सम वैल्यू. दैट 10,000 रुपीज़ एंड्रॉयड फ़ोन इज गिविंग यू सम वैल्यू. नाउ इफ यू upgrade that Android phone to a 15,000 rupees Android phone, the difference is now 5,000 rupees. 15,000 का आपने अगर Android phone लिया तो 5,000 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 10 और 5. Now for that 5,000 you are going to get certain features. वो 5,000 के लिए आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, ठीक है. Now क्योंकि ये 10 से 5 तक आप जा रहे हो, ये कम अमाउंट के रेंज में है, तो ये 5,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके लिए आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है. दैट 5,000 रुपीज यू गेटिंग फीचर्स विच इज़ वैल्यू फॉर मनी. नाउ द मोमेंट यू गो फ्रॉम से 15,000 एंड्रॉयड फोन टू से 50,000 50,000 50,000 एंड्रॉयड फ़ोन, तो ये 15,000 का एंड्रॉयड फ़ोन है, वो 50,000 का एंड्रॉयड फ़ोन है. मतलब डिफरेंस कितना हो गया? 35,000 रुपीज़, 35,000 का डिफरेंस हो गया. उसमें भी आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, लेकिन वो जो फीचर्स होंगे ना, वो उतना वैल्यू ऐड नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी में, तो उसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया है अभी. वो फीचर्स जो आप दे रहे हो वो 35,000 में, उसका वैल्यू कम है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा 35,000 को टू सम एक्सटेंट. अब 50,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन से आप सीधे जंप करके चले गए 1,00,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है. यू जंप फ्रॉम 50,000 रुपीज़ एंड्रॉयड फ़ोन टू अ 1,00,000 रुपये एंड्रॉयड फ़ोन. नाउ द डिफरेंस इज 50,000. नाउ फॉर दैट 50,000 यू विल गेट सम एक्स्ट्रा फीचर्स. वो 50,000 से 1,00,000 तक आप जब जाएंगे तो 50,000 का जो डिफरेंस है उसके लिए आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे. नाउ दोज 50,000 फीचर्स विल एब्सोल्युटली हैव वेरी मिनिमल वैल्यू, बहुत कम वैल्यू होगा. जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाएगा वो एक्स्ट्रा जो फीचर्स होंगे फॉर दैट 50,000 रुपीज़, इट विल हार्डली ब्रिंग एनी डिफरेंस टू योर लाइफ. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज. मतलब जितना आप धीरे धीरे, द मोर यू कीप गोइंग अप इन कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, the features that you get with that increased cost, as you keep going up, the value decreases. The impact it is going to make to your life starts decreasing. This is a thing about phone के ऊपर से. Now we are going to talk about arowanas. The same story applies in arowana. The more you keep going up, the value that you get by paying that difference in money starts reducing. जितना आप arowana में पैसा डालने चालू करोगे, जितना आप ऊपर जाना चालू करोगे, उतना जो डिफरेंस इन फीचर्स आपको मिलेंगे, फीचर्स या जो भी फीचर्स या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहे हैं वो उसका वैल्यू कम होता जाएगा. वैल्यू विल कीप डिक्रीजिंग एज वी गो. अब मैं आपको समझाऊंगा वो, ठीक है, पूरा लिटरली ड्रॉ करके मैं बताऊंगा आपको कि ये चीज़ होती कैसे है, ठीक है. हम गोल्डन आरोवाना और रेड आरोवाना का एग्जाम्पल लेंगे. ओके, मैं आरटीजी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको साइड में रखते हैं. वील स्टार्ट विथ हाई बैक, HBG. हाई बैक आरोवाना हो गया, हाई बैक गोल्ड. उसके ऊपर क्या आ गया? क्रॉस बैक, ठीक है. उसके ऊपर क्या आ गया? गोल्डन हेड. ओके, अब देखते हैं डिफरेंस. हाई बैक का एक कॉस्ट रेंज होता है, ठीक है, एक आपका कॉस्ट का रेंज होगा उसमें. यू विल गेट अ कॉस्ट रेंज. देयर बी हाई बैक विच विल प्रॉब्ली स्टार्ट फ्रॉम से 15,000, ओके, एंड इट विल गो अप टू इवन से अराउंड
say 20,000 rupees. Okay, then you have cross back you will get from around 22,000 rupees to up until say 35,000 rupees. Then you have golden heads will start from anywhere around say 35,000 rupees. Okay, and it will go up to even 1.5 lakh. Okay, now this is the current scenario. Now what I want you to do is I want you to check the difference between this and this. Okay, now let's take इसको कलर चेंज करते हैं. नाउ लेट्स टेक दिस, ये वाला लेते हैं 15,000 हाई बैक गोल्ड वर्सेस अ 35,000 क्रॉस बैक गोल्ड. Okay, now in a 15,000 high back gold you will have maybe less depth in color. Okay, then उसका से shine level will be less. ऑलराइट, शाइन लेवल उसका इट विल बी थोड़ा सा कम होगा. ठीक है, मे बी शेप मे नॉट बी ऑल दैट ग्रेट. ओके, देन कम टू द 35,000 यू विल हैव वेरी डीप गोल्ड. शाइन लेवल एकदम गुड 5th या 5.5 लेवल तक जाएगा शाइन लेवल. ओके, इसका शाइन लेवल मे बी एट द मोस्ट 4.5 लेवल तक जाएगा. देन शेप इट विल बी रियली नाइस, स्पून हेड, फिर शॉर्ट बॉडी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. Now here is my question. Here you have paid 20,000 rupees extra. Now for this 20,000 rupees extra you are getting एक scale का level of shine बढ़ गया from 4.5 or from 5 to 5.5. Okay, then you are getting color में थोड़ा instead of slightly lighter gold you are getting slightly more deeper gold. एंड शेप नॉर्मल जो थोड़ा सा इलॉन्गेटेड शेप की जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो गया या फिर थोड़ा सा थिक हो गया, थोड़ा सा स्पून हेड हो गया. क्वेश्चन नाउ इज इट वर्थ स्पेंडिंग दिस एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज टू गेट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स? दैट्स द फर्स्ट थिंग इन क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जस्ट दिस गोल्डन हेड. ये गोल्डन हेड को उठाते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000. ठीक है, and it goes up until 1.5 lakh upward. There are 2 lakh ones also, right? Now here is the thing, golden head we have spoken a lot, right? Now 35,000 golden head, yeah, you will get slightly say pale color. Then you will again normal shape, maybe the shine will be a little less. Head will still have gold. हेड के ऊपर गोल्ड अभी भी रहेगा. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हेड में गोल्ड नहीं है, हेड पे गोल्ड रहेगा. और ये वाला जो है 1.5 लाख वाला, दिस विल बी रियली येलो. देन इट विल बी प्रॉबली अगेन वही शॉर्ट, सेमी शॉर्ट काइंड ऑफ सेमी शॉर्ट एंड वेरी शाइनी, लेट्स से वेरी शाइनी. और हेड कलर वही है. नाउ टेल मी, even if I consider this, okay, as 1.5 lakh as the minimum, यहाँ पे अगर आप देखोगे 35,000 और 1.5 लाख मतलब 1,15,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिए. फॉर व्हाट? टू गेट लिटिल बिट मोर येलो, लिटिल बिट मोर बॉडी शेप टू बी लिटिल थोड़ा सा वो शेप कम होगा, सेमी शॉर्ट टाइप, और शाइन ज़्यादा होगा उसका. ये आप दोगे. एक चीज़ और हो सकता है, ऑफकोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप 35,000 में जो है आपको करीब 7 या 8 इंच का मिलेगा, जबकि 1.5 लाख रुपए में आपको 13 या 14 इंच का मिलेगा. मैं मानता हूँ वो एक डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी आप गोल्डन हेड लोगे उतना चांसेस है कि हेड कलर आपका स्टेबल बना रहेगा. ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को. ठीक है, ऐसा कोई ठीक है. बट फॉर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इट? इज इट वर्थ पेइंग दिस 1,15,000? ये वर्थ है कि नहीं इज माई क्वेश्चन. मुझे तो नहीं लगता ये वर्थ है. अब आ जाते हैं रेड पे. रेड का तो बहुत मज़ेदार किस्से है रेड के. ठीक है, अब सुपर रेड की बात करेंगे. ठीक है, दूसरी मतलब ये चिल्ली रेड वगैरह उतना नहीं बात करते. लेट्स टॉक अबाउट सुपर रेड. ना इसका रेंज बताता हूँ मैं आपको. एक 11 इंच का सुपर रेड. ओके, इसको मैं लिख ही देता हूँ इंच, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. एक 11 इंच का
सुपर रेड। इसका जो रेंज होता है ना, इसका रेंज होता है 30,000 रुपये से लेके 11 इंच का है, साइज नहीं बढ़ाएंगे, 11 इंच का है, 30,000 रुपये से लेके पकड़ के चलो, नहीं तो 1 लाख एंड अपवर्ड। और इसमें देर इज सो मच ऑफ स्कैम गोइंग ऑन इन दिस, नो देयर इज अ होल लॉट ऑफ स्कैम गोइंग ऑन। ये जो रेड है, द 30K रेड विल बी योर स्टैंडर्ड सुपर रेड, ओके। Then you will pay a little bit more. Let's say you pay 45,000. You will get a better farm. क्या है? Kian Hu. Okay. या फिर कोई अदर नॉन फार्म, क्या है वो, याद नहीं आ रहा मेरे को यार, लेस्तारी या कुछ होता है ना, लेस्तारी 45 में नहीं आता है, शायद 60-65 तक में आएगा आपका लेस्तारी, ठीक है। उसके बाद यू विल गो गेट समथिंग कॉल्ड ए मेटालिक रेड, कालीमंतान रेड, ओके। मेटालिक रेड या कालीमंतान रेड का डाल देंगे 88,000 रुपीज़, मेटालिक का डाल देंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में तो मेटालिक रेड आपको 11 इंच का मिलने भी वाला नहीं है। आपको बोलेंगे वो मेटालिक रेड 7 इंच इज इक्वल टू 1 लाख, मे बी मोर। द क्वेश्चन इज व्हेन यू लुक एट दिस, ये यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो, कलर चेंज कर लेता हूँ टू एक्सप्लेन बेटर, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो 30K एंड व्हेन यू गो टू दिस 1 लाख, यहाँ से आप ट्रैवल करते हो, जब यहाँ आते हो ये सारी चीज़ें आपको जो मिलती है, मेटालिक रेड, कालीमंतान रेड, शेप, लॉन्ग फिन, रेड में तो एक और कहानी है ना, लॉन्ग फिन, बिग टेल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये जो आप पे कर रहे हो दिस 70,000 एक्स्ट्रा, क्वेश्चन इज आर यू गेटिंग वैल्यू फॉर मनी? You are getting a little bit of shape, you will get slightly longer pectoral fins, maybe you will get a slightly bigger tail. So for these 3 things, are you happy paying that 70,000 extra? मतलब बनता है क्या? उसके बाद एक चीज़ और लेके आ जाते हैं, कुम्पाई। ये तो बहुत मज़ेदार है, very it's a lot of fun, huh? Now let's take this metallic red only for a minute, okay? Kumpai versus metallic red, okay? Metallic red is say 1 lakh for a 7 inch and Kumpai is 45 lakhs for a 7 inch. Now look at this comparison. You are paying 44 lakhs extra for what? ये Kumpai looks very beautiful. I'm not denying that, with very long fins and very big tail and all of that. But my question is, मेरा सवाल ये है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? जो आप ये एक्स्ट्रा 44 lakhs पे कर रहे हो, बड़ा सा टेल, लंबे से फिन के लिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए? Is this value for money? Is it worth to justify that difference of 44 lakhs between say a metallic red, whatever, I don't even know what a metallic red is, but let's say a good quality super red arowana which costs around 1 lakh versus a Kumpai which costs 45 lakhs. Is it worth that paying 44 lakhs as a difference between these two and getting, you know, bigger pectoral fins, bigger tail? Is it worth it? Is my question. And last but not the least, if someone tells you that I'll give you a red which will probably become deep orange versus a red that will become really red, okay? Now cost wise, a deep orange, a red which will become deep orange, mostly reds will become deep orange. Let's say you have to buy a 7 inch one for 30,000 rupees versus a red which they are saying it will become fully, मतलब पूरा red हो जाएगा, 7 inch वाला बोल रहे हैं से 1.2 lakh. क्वेश्चन इज दिस डीप ऑरेंज और रेड के बीच में, डीप ऑरेंज और एक हो जाएगा रेड, ये दोनों के बीच में 90,000 जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इज इट वैल्यू फॉर मनी? इज इट वर्थ पेइंग? दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, एक हो जाएगा एकदम डीप ऑरेंज, दूसरा हो जाएगा रेड, दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसके लिए आप 90,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और अगर साइज बड़ा हो गया, मान लो आप 11 इंच वाला ले रहे हो तो इसका प्राइस मान लो चला जाता है 45,000 और यहाँ पे 11 इंच लोगे तो इसका प्राइस चला जाएगा 3 लाख।
Now how much are you paying? The difference, you are paying 2,55,000 2,55,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जस्ट टू हैव अ रेड विच इज नॉट डीप ऑरेंज बट रेड. सो क्वेश्चन हियर इज, कलर चेंज कर लेते हैं वापस सो मैं मार्क कर पाऊंगा. यहाँ पे जो आप 20K एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इज इट वर्थ इट? यहाँ पे जो आप 1,15,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इज इट वर्थ इट? यहाँ पे जो आप 44 लाख एक्स्ट्रा पे कर लो, इज इट वर्थ इट? यहाँ पे जो आप 2.55 लाख पे कर लो, इज इट वर्थ इट? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू. अब मैं आपको एक छोटा सा एक चीज और बता देता हूं. अगर मान लो आप ये वाला यहाँ पे ये डिफरेंस अगर देखते हो आप 20K टू 22K, 20K का सुपर हाई बैक वर्सेज अ 22K का एक्स बैक, it will probably make sense. 2,000 रुपए का डिफरेंस है. It's just a difference of 2K. But what you are really getting is, यहाँ पे you are getting a, in the super high back you are probably getting a 5.5 level तक scale, whereas this is a fully crossed. 2,000 उसके लिए अगर मुझे देना पड़े एक्स्ट्रा to go from a 5.5 या 5.5 scale level to fully crossed, I will give it. That is value for money. But the rest of it जो मैंने आपको समझाया, ये 20,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, आई डोंट थिंक ये डिफरेंस ये जस्टिफाई करता है. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज विच इज एप्लीकेबल एब्सोल्युटली विद आरोवानाज एज वेल. तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरोवाना एक्सपेंसिव वाले मत खरीदिए, लेकिन सोच समझ के खरीदिए. कि अगर आप एक अरवाना खरीद रहे हो जो आपको बताया जा रहा है कि सुपर रेड की कीमत है, लेट्स से ये देखो, आपको किसी ने आके बोला कि सुपर रेड में बेच रहा हूँ से 55,000 में. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट यू शुड नॉट बाय दिस, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू गॉट टू लुक एट द अदर सुपर रेड्स इन द मार्केट विच पीपल आर सेलिंग फॉर से 30,000 और 35,000. There is a difference of about 20 to 25,000, which is quite a lot, which is almost like a 40% difference in price. Question is that what is this super red Arowana of 55,000 rupees giving you that these super reds are not giving you? Of course there is a difference. मैं deny नहीं करता हूँ, इसमें definitely 55,000 वाला जो है उसमें difference है, इन दोनों में difference है, लेकिन क्या वो 40% का जो प्राइस डिफरेंस है या फिर जो 25,000 रुपए का जो प्राइस डिफरेंस है, क्या वो जस्टिफाई करता है वो डिफरेंस को? क्या ये वर्थ है मैं 35,000 या 25,000 एक्स्ट्रा पे करूँ? क्वेश्चन ये है. लाइक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूँ अबाउट आईफोन्स. आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो मैक्स जो लास्ट ईयर निकला हुआ था, लास्ट ईयर निकला हुआ था, ठीक है. आईफोन 11 वॉज सोल्ड एट 64,000, जबकि आईफोन 11 प्रो मैक्स स्टार्टेड एट अबाउट 1.2 lakhs, मतलब ऑलमोस्ट डबल द प्राइस. हाँ, आईफोन 11 प्रो मैक्स में कुछ फीचर्स है विच इज नॉट देयर इन द आईफोन 11, बट स्टिल द होल वर्ल्ड सेड वैल्यू फॉर मनी इज आईफोन 11 विच वॉज 64,000 सॉरी, इवन दो इट डिड नॉट हैव अ फ्यू फीचर्स, बिकॉज वो फीचर्स ऐड करने के बाद भी जो डबल प्राइस जो आईफोन प्रो मैक्स 11 प्रो मैक्स का है वो जस्टिफाई नहीं होता है. तो वही रीज़न है, एग्जैक्टली वही रीज़न है आरोवाना में. आप देखो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, यू गो अहेड विद दैट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे सस्ता वाला आप लो, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो फॉर दिस 15K हाई बैक and not go for the 22,000 X back or maybe a 30,000 X back. मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. कुछ X बैक्स तो 50,000 में भी बिकते हैं, ठीक है, क्रॉस बैक्स जो है, बट मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट यू शुड ऑलवेज बाय द लोएस्ट प्राइस वन. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू शुड सी वैल्यू एड, राइट? While for me, okay, a few years back, that longer pectoral fin and the bigger tail, it made sense. मेरे को लगता था कि हाँ, मैं ये instead of taking a 35,000 का सुपर रेड, मैं लाख रुपए का सुपर रेड ले लेता हूँ, क्योंकि उसका फार्म का एक नाम है, उसका फिन्स लंबा होने वाला है, उसका टेल बड़ा होने वाला है. मैं सोचता था 3 साल पहले, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी. सो सेम अप्लाइज टू यू. यू डिसाइड वेदर इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर यू और नॉट. अगर वो वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं दिख रहा है उसके अंदर,
तो आप देखो किस में आपको वैल्यू फॉर मनी है। ज़रूरी नहीं कि 15,000 वाले हाई बैक में ही वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 वाले में आपको वैल्यू फॉर मनी दिखता हो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको मिलती है वो 5,000 रुपये में हाई बैक जो बेचते हैं जो लोग, आपको लगता है कि वो फीचर्स आपको ज़रूरी है। यू वांट अ लॉन्गर पेक्टोरल फिन, यू वांट स्पून हेड, या जो भी एक्स्ट्रा जो आपको जो यूनिक या रेयरिटी मिल रही है उसमें, ठीक है। तो सोच समझ के आप आरोवाना खरीदिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ बाय आरोवानाज। एक्सपेंसिव भी खरीदना है, एक्सपेंसिव भी खरीदिए, लेकिन देख लीजिए पहले क्या वो वैल्यू फॉर मनी हो रहा है आपके लिए। आपका जो हार्ड अर्नड मनी है, जो आप यू आर वर्किंग सो हार्ड इन दिस पैंडेमिक, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, पीपल सैलरीज आर गेटिंग रिड्यूस्ड, सो इन दिस पैंडेमिक इज इट वैल्यू फॉर मनी फॉर यू? इफ इट इज़ वैल्यू फॉर मनी फॉर यू, देन प्लीज़ गो हैड एंड बाय। एंड आई वुड अर्ज एवरीवन, सबको मैं बोलता हूँ, प्लीज़ एक बार जाके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज़ पढ़ लीजिए। जस्ट गो हैड एंड रीड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज़ वंस, ठीक है। तो ये काफ़ी दिन से आई वांटेड टू डू दिस वीडियो ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यूज़, क्योंकि नॉट ओनली डू आई हैव एक्सपेंसिव आरवानाज, मेरे पास एक्सपेंसिव आरवानाज तो है ही, उसके साथ फिर आई हैव अ लॉट ऑफ गैजेट्स जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ बैठ के, इज़ दिस वर्थ इट? क्या ये वर्थ है? इतना वैल्यू फॉर मनी बनता है क्या? आज की डेट में भी मैं ये शूट कर रहा हूँ एक iPhone 12 Pro Max में, जबकि लास्ट ईयर का जितना भी 12 सीरीज़ का iPhone आया हुआ है उसमें iPhone 12 जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और ये 12 Pro Max जो है ये 12 का डबल प्राइस है। जो डबल प्राइस मैंने पे किया 60-70 हज़ार रुपये, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? यही है सवाल। तो आप अपने आप से यही सवाल पूछिए, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड देन गो अहेड एंड बाय व्हिचएवर आरवाना यू वांट, वेदर इट इज़ अ 10,000 रुपीज़ आरवाना और अ 10 लाख रुपीज़ आरवाना और अ 1 करोड़ रुपीज़ आरवाना, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, बिकॉज at this point in time Avi Studio has got all sorts of different kinds of videos which I'm sure you'll enjoy a lot. All right, so that's all for today. Thank you so much for watching. Till I come back in the next one, peace.